हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स का रिवीजन इन वन शॉट। हम सारा डिटरमिनेंट्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स में कि यूनिक वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हाईलाइट करेंगे इन चीज़ों को कि यूनिक वैल्यू का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करके किसी एक यूनिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स। क्लियर। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने साथ में एक और चीज लिखी, स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ डिटरमिनेंट्स वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये सिंबल है, मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स का सिंबल है। क्लियर है। तो डिटरमिनेंट्स को हम डी से भी डिनोट करते हैं या हम डिटरमिनेंट्स को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट्स को डी से भी डिनोट किया जाता है या डेल्टा से। क्लियर है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ए है तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए दो साइन सीधे मॉडुलस की तरह, बट मॉडुलस नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिटरमिनेंट्स जो निकलता है हमारा, सबसे पहले ऑर्डर 1 into 1 मैट्रिक्स का। ऑर्डर 1 into 1 मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी जिसका ऑर्डर होगा 1 into 1। क्लियर। और उसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे हम तो सिंपल है कि सिर्फ इसको हम सिंबल में लिख देंगे डायरेक्टली और इसका आंसर जो मैट्रिक्स है वही होगा। अगर मैट्रिक्स के अंदर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 into 1 में वही उसका डिटरमिनेंट्स होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर 2 into 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स। ऑर्डर 2 into 2 की डिटरमिनेंट्स का है, आपने कुछ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये, 3 into 2 माइनस 1 into 4। सिंपल सा फंडा है, ये क्रॉस ये माइनस ये क्रॉस ये, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। बहुत इजी है सॉल्व करना। 2 into 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं हम 3 into 3 ऑर्डर की कोई मैंने मैट्रिक्स ली है, इसको डिटरमिनेंट्स में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो सबसे पहली बात, मैं आपको लास्ट वीडियो में पहले मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको ब्रीफ में पढ़ना है तो आप पीछे जा सकते हैं और देख सकते हैं। इसके लिए मैं बता दूँ कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉलम वाइज एक्सपेंड करके दिखाता हूँ आपको। कॉलम वाइज यहाँ पर मैंने पहला एलिमेंट लिया 1, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट के साथ में पॉजिटिव लगेगा, मतलब मैं किन किन सिंबल्स पर नेगेटिव पॉजिटिव का इस्तेमाल होता है मैं बता दूं। इस पे, इस पे, इस पे और इस पे, ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं आपके पास जिनका यूज़ आप करेंगे तो आपको माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है। बाकी सभी पर क्या होगा, प्लस का इस्तेमाल होगा। बाकी सभी पर प्लस का इस्तेमाल होगा। बस ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपका माइनस का इस्तेमाल होने वाला है। तो हम देखते हैं इसे सबसे पहले कि ये मैंने लिया 1, तो 1 के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव बाहर। और फिर आपको फर्स्ट रो जो इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 1 माइनस 3 1, 1 1 माइनस 3 1। बस इसको ऐसे सिंबल डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में नोट कर देंगे। फिर सेकंड क्या है, 2 के साथ क्या आना है, माइनस। 2 के साथ क्या आएगा, माइनस। इस वाली कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, बचा क्या, -1 1, ऊपर है 1 1। क्लियर है। थर्ड है आपका 1 के साथ क्या आएगा, प्लस। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 1 -3। मैंने आपके सारे एलिमेंट्स ले लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं वैसे ही इन एलिमेंट्स को हम सॉल्व करेंगे। 1 बाहर है, 1 1 = 1 माइनस 3 1 = 3 प्लस का 3 -3 हो जाएगा ये, माइनस का 2, 1 1 = -1 -1 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 1। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 1 4 माइनस माइनस -2 माइनस माइनस -1 -2 इंटू -2 प्लस का 4 एंड 3 - 2 प्लस का 2। टोटल वैल्यू आ गई आपकी 10। तो डिटरमिनेंट्स इसका क्या आया, 10 निकल के। क्लियर है। नाउ हम कुछ चीज़ें देखते हैं डिटरमिनेंट्स की, जैसे माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही उसके माइनर्स होते हैं, उतने ही उसके कोफैक्टर्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम देखें, सबसे पहले माइनर्स को हमने डिनोट किया है MIJ से। MIJ मतलब जो पोजीशंस होंगी एग्जैक्टली उसी पोजीशंस के माइनर्स निकलेंगे। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 1
-3 1। अब इसका जो डिटर्मिनेंट्स है उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगी इसकी वैल्यू 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 4। क्लियर है। सेकंड में देख लो एक बार 1 2। सेकंड आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे, पीछे का क्या 2 1 -3 1 2 1 -3 1 इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 -3 1 को सॉल्व करो, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से एंड सो ऑन हम सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। m1 3 1 3 2 1 जा 2 -1 इक्वल्स टू 1। m2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -1 एंड माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 2। क्लियर है। -1 -1 इक्वल्स टू -2 एंड m2 2 2 2 1 1 जा 1 1 -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखते हैं m2 3 2 3 1 माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल्स टू 2। क्लियर है। m3 1 3 1 देखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस का 3 -1 इक्वल्स टू 2। यहाँ से देखेंगे m3 2 -3 -2 इक्वल्स टू -5। m3 3 चेक करते हैं। m3 3 क्या आएगा आपका 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस का 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 3। ये आपके सभी एलिमेंट्स आ गए। सारे माइनर्स मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं। क्लियर है। बहुत इजी तरीके से जो पोजीशन है उस पोजीशन को हाइड कर देंगे। और ब्रीफली अगर आपको एक्सप्लेन चाहते हैं इन चीज़ों का तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। मैंने पूरा चैप्टर ब्रीफ में पढ़ा रखा है पार्ट बाय पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम CIJ से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको AIJ से भी डिनोट करते हैं। CIJ से भी डिनोट किया जाता है और AIJ से भी। AIJ का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है -1 की पावर I प्लस J इक्वल्स टू MIJ। मतलब सीधा है कि MIJ की जो पोजीशंस होंगी उन्हीं पोजीशंस का आंसर सेम आना है। बट आपका -1 की पावर I प्लस J मतलब I प्लस J की पावर अगर ऑड हो जाए तो माइनस लगेगा और इवन हो जाए तो प्लस लगेगा। मतलब MIJ का साइन कब चेंज होने वाला है जब यहाँ पर ऑड पोजीशंस होंगी। तो ऑड पोजीशंस कौन कौन सी हैं मैं पहले डिसाइड कर लूँ कि A11 है, A12 होता है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमारे पास ये सभी पोजीशंस हैं। ये सभी पोजीशंस हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जैक्टली MIJ लिख लेता हूँ। MIJ जो हमारे माइनर्स आए हैं वही सारे एलिमेंट्स मैंने एग्जैक्टली लिख दिए। 4 5 1 -2 0 2 2 -5 और 3। अब यहाँ पर साइन चेंज होंगे। बट किसके साइन चेंज होंगे? जो ऑड पोजीशंस हैं जिनका I प्लस J क्या है? ऑड है। I प्लस J 1 + 1 2 इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। 1 + 2 3 यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? -5 हो जाएगा। ऐसे ही ये ऑड है, इसका चेंज नहीं होगा। ये सॉरी ये इवन है, नहीं होगा, ये ऑड है, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस का। और यहाँ से देखते हैं फिर ये इवन ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर इवन। तो ये सारे साइन मैंने चेंज कर दिए ऑड प्लेसेस के। कौन कौन सी ऑड प्लेसेस हैं इसमें? एक ऑड प्लेस ये है, एक ऑड प्लेस एरी, एक ऑड प्लेस एरी, एक ऑड प्लेस एरी। 4 ऑड प्लेसेस हैं इसमें। इन चारों जगहों के साइन चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे साइन एक्जैक्टली सेम रहेंगे। तो ये आपके हो गए कंप्लीट कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं आपके। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर मैंने मैट्रिक्स ए ले रखी है तो इसका एडजॉइंट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिखा जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है एक्चुअल में? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज। इसका क्या होता है? ट्रांसपोज। मतलब जो मैंने कोफैक्टर्स यहाँ निकाले उनको यहाँ लिख दो और उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज। अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए? मैंने ट्रांसपोज किया कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैंने आपका ट्रांसपोज कर दिया।
मतलब रो वाले सभी एलिमेंट्स कॉलम में लिख दिए। अब इसका जो एडजॉइंट निकल के आएगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा यहाँ से देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ये सारे एलिमेंट्स A11, A12, A13 ये सारे हैं, तो लाइन से लिखते चले जाओ बस। 4 - 5 1, 4 - 5 1, 4 - 5 1, 2 0 - 2, 2 0 - 2, यहाँ से देखते हैं 2 5 3, क्या है यहाँ पर 2 5 3, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, बहुत इजी है सॉल्व करना, कुछ भी टफ नहीं है, सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं ये। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखो, ए इनवर्स से इसको डिनोट किया जाता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए तो उसका इनवर्स कैसे डिनोट किया जाता है, ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैंने वही मैट्रिक्स ली है जो पहले ली थी, इसका डिटर्मिनेंट्स मैंने अभी पहले निकाला था, वो आया था 10, और मैट्रिक्स एडजॉइंट क्या आया है इसका, ये 4 - 5 1, 2 0 - 2, 2 5 3, ये आ गया आपका इसका इनवर्स। मतलब वो जो डिटर्मिनेंट्स निकाला था वो आप इसको डिवाइड में लिख देंगे और एडजॉइंट को एग्जैक्टली उतार के लिख देंगे, बस ये कंप्लीट हो गया आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ हम देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको 3 इक्वेशंस गिवन होती हैं, जिसमें आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है आपको यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, या बोलेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड। क्लियर है। अभी हम इसे देखते हैं कि सबसे पहले इस मैट्रिक्स के अंदर हमें एक ए मैट्रिक्स लेट करनी होती है। वो ए मैट्रिक्स जो हम लेट करेंगे वो मैट्रिक्स होती है, ये सभी जो एक्स वाई जेड है इनके कोफिशिएंट्स लेने हैं आपको। कोफिशिएंट्स में 1 2 1, और यहाँ से क्या है -1, यहाँ इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ इसका कोफिशिएंट है 1, यहाँ इसका कोफिशिएंट है 1 -3 एंड 1। क्लियर है। दूसरी मैट्रिक्स लेनी होती है आपको एक बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कैसे ली जाती है, ये जो आपके साइड वाले एलिमेंट्स हैं 4 0 एंड 2। क्लियर। तीसरी मैट्रिक्स हम लेट करते हैं x इक्वल टू, ये सारी मैट्रिक्स हमने लेट करी हैं, लेट x, अब क्या है x इक्वल टू जो हमारे 3 वेरिएबल जो हमें सॉल्व करने हैं x y z। अभी हम जर्नली इसको चेक करते हैं कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू ये रख दें तो वापस ये इक्वेशंस बन जाएंगी। मतलब सीधा है कि आपका ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू क्या बनेगा, b बन जाएगा। वापस से देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू ये रख दो, आपकी सेम वही इक्वेशंस कंप्लीट आ जाएंगी। ठीक है। तो ax इक्वल टू क्या बन गया, b। तो यहाँ से x इक्वल टू होता है a इनवर्स b। x की वैल्यू क्या होती है, a इनवर्स b। तो मैं अब यहाँ से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। x इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये मैट्रिक्स होगी। अभी मैंने ये वही मैट्रिक्स ली है, ए वही मैट्रिक्स है जो मैं आपकी स्टार्टिंग से लेता हुआ आ रहा हूँ। उसके मैंने डिटर्मिनेंट्स आपको पहले से ही निकाल के दिखा रखा, क्या है 10, और एडजॉइंट क्या है उसका, ये है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। और बी मैट्रिक्स जो अभी मैंने लेट करी है 4 0 2, क्या है 4 0 2। बस और कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा 16, 1/10 बाहर रहेगा, 4 4 ज़ा 16, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4। क्लियर है। यहाँ से देखते हैं -5 -20, 0 × 0 0, 5 2 ज़ा 10। क्लियर। 4 1 ज़ा 4, -2 × 0 0 एंड 3 2 ज़ा 6। इसको सॉल्व करेंगे 1/10, तो यहाँ से आएगा 16 4 20 माइनस का 10 6 4 10। ये हमारी वैल्यूज आ गई। इसको 10 से हम सबको डिवाइड कर देंगे। 10 से हम जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 -1 एंड 1। क्या आ गया, 2 -1 1। x की वैल्यू x की वैल्यू मैंने क्या मान रखी है, x y और z। ये आपको पता है, x y z मैंने माना हुआ है। ठीक है। लास्ट में देखते हैं हम यहाँ से कि x इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, x इक्वल टू आएगा 2 एंड y इक्वल टू आएगा -1 एंड z इक्वल टू आएगा 1। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई निकल के, ठीक है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। बहुत इजी तरीका है, थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस बट बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके केस बेस स्टडी पे भी आ सकते हैं जिसमें आपको पार्ट बाय पार्ट चीज़ें पूछी जाएंगी, पार्ट बाय पार्ट। हो सकता है किसी में डिटरमिनेंट्स पूछ ले, किसी में आपको कोफैक्टर्स पूछ ले किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसके बाद हो सकता है आपसे इन्वर्स पूछ ले, एडजॉइंट पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ ले। तो एक केस बेस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकता है इतना लंबा। क्लियर? तो नाउ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताने वाला हूं जिसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत सारे बनने वाले हैं। क्लियर है? तो वो देखते हैं हम इंपॉर्टेंट नोट्स में कि इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0, अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाए 0, देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? और अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 है तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, इफ ए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है देन 2a आपसे पूछा जाएगा। तो 2a का मतलब ये है कि आपको 2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सॉरी, मैं एक मिनट रुक जाओ। इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दे रखा है आपको, अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दे रखा है 2 और आपसे पूछा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a, तो डिटर्मिनेंट्स में जब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है, मैं आपको बता दूं डिटरमिनेंट्स में जब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है वो तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में होगी। तो 2 से मल्टीप्लाई मान लो मैं फर्स्ट रो में कर देता हूँ, 3 2 6 और 2 1 2 और 4 और 2 ऐसे ही रहेंगे। मैंने अपना 2 जो है आपकी फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, मैं किसी और रो में या किसी और कॉलम में भी कर सकता हूँ। जस्ट सपोज दैट सेकंड कॉलम में कर देता हूँ 2 का, तो ये हो जाएगा 3 और 4 और यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 2 एंड 2 2 4, ऐसे भी कर सकते हैं हम। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा कि इफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ ए में a से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटू आई। क्लियर है? इफ a इज अ मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल, इफ एंड ओनली इफ a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स इसका तभी एग्जिस्ट करेगा तब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं ए बी का मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट्स निकालो या ए का डिटरमिनेंट्स और बी का डिटरमिनेंट्स दोनों अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करो, दोनों का मतलब सेम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोनों कि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का आपको डिटरमिनेंट्स पूछा है तो आपका जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए होगा उसी में n-1 कर देंगे। n क्या है यहाँ पर आपका ऑर्डर, अगर यहाँ 3 है तो 3 - 1 2, अगर यहाँ 2 है तो 2 - 1 1। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर n की, तब आपसे के ए मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर a में मल्टीप्लाई किया है उसका डिटरमिनेंट्स पूछा जाए और आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए गिवन है तो आप डायरेक्टली k की पावर n जो ऑर्डर है आपका, k की पावर 2 3 जो भी ऑर्डर है और डिटरमिनेंट्स ऑफ a से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? नाउ हम देखते हैं इसमें एक टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल से रिलेटेड इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में। पहला टाइप कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, वो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं और आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। या आप इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं एंड देन इसका जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? बहुत इजी तरीका है, ब्रीफ में मैंने समझा रखा है आपको, लास्ट वीडियोस में आप जा करके देख सकते हैं। मैं एक बार ब्रीफली दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं सेकंड कि इफ ए बी सी आर कोलिनियर, क्या लिखा है, ए बी सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि अगर 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर दे रखे हैं तो उसका एरिया क्या होगा, तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में, अगर एक ही लाइन में कोई भी पॉइंट आता है दैट मीन्स, क्लियर है कि दैट मीन्स इट इज अ लाइन, और अगर वो लाइन है तो उसका ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या आएगा, 0। क्लियर है? तो एरिया ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां पर नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन देन फाइंड द कांस्टेंट्स। क्वेश्चन के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपको कोई ना कोई कांस्टेंट मिसिंग दे रखा होगा, x1 y1 के पास x2 y2 x3 y3 तीनों में से या कहीं ना कहीं कोई पॉइंट्स मिसिंग होगा।
उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 लिखना है, पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो वैल्यू है एक बार पॉजिटिव लेनी है, एक बार नेगेटिव, क्योंकि जो k की वैल्यू या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू आएंगी वो 2 निकल के आएंगी यहाँ पर। तो एक बार पॉजिटिव रख के सॉल्व करेंगे और एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव रख के। क्लियर है? हालांकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, बट यहाँ पर पॉइंट्स को निकालने के लिए एक बार एरिया को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक बार एरिया की वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यहीं पर इसका आंसर क्लियर हो गया कि ये लाइन है। अगर ये लाइन है तो इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो मैंने सीधा सा करा कि आपका 2 पॉइंट आपको दे रखे होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2। मैंने तीसरा पॉइंट उसी लाइन पे लेट कर लिया x, y, और यहाँ पर x, y तीसरा x3 y3 की जगह रख दिया। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लिख दूँ तो आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये लास्ट टॉपिक था आपका। क्लियर है? आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।